इंट्रो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुशांत आर्य स्वागत करता हूं गुरुकुल अकेडमी चैनल में। और आज का वीडियो स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 91 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। किसी वस्तु के मूल्य में 33 1/3 कमी होने पर 1 रुपये में 4 अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। मैंने घटा हुआ मूल्य पहले बताया है आपको। घटा हुआ मूल्य का फॉर्मूला होता है रुपया गुना दर बटा 100 गुना मात्रा। तो इस पे आप बैठा दीजिए रुपया गुना दर बटा 100 गुना मात्रा। तो आप देखो यहाँ पे 1 रुपया है ना, दर कितना है 100/3 है ना, इंटू 100 इंटू मात्रा कितना है 4, ये गया 1/12। ये 1 रुपये में 12 खरीद रहा था, बट ये घटने से पहले का पूछ रहा है, यानी कि आप इसमें 4 जोड़ के लाए हो ना, तो 4 को आप लेस कर दो। तो कितना आ गया 1 रुपया में 8, 1 रुपया में 8 आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बात करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है। तो देखिए, कोई भी परीक्षा में अधिकतम अंक अगर पूछेगा तो आप उसको हमेशा 100 मानोगे। तो आप खुद ब खुद सोचो कि अगर आपको 35% लाना है और वो आप पास का लाओगे, लेकिन आपका 40 नंबर आता है और आप फेल कर जाते हो 30 नंबर से, यानी आपको 70 नंबर लाना होता था। तो 35% बराबर तो 70 नंबर तो आपको लाना है, ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है। तो 35% बराबर आप लिखोगे 35% बराबर 70, तो 100% बराबर। मैं बताया हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट और शॉर्ट में बता देता हूँ। आप ये देखो, जब भी ये इसके साथ कटता है ना, तो आप उसी तरह का देख लो कि कितना टाइम्स कटना है, नीचे भी उतना ही टाइम्स कर दो। चलिए हम लोग उतना ही टाइम्स कर देते हैं, 200 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है, सिमिलर है, आप उसको बना सकते हो। चलिए बात करते हैं 94 की। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ 35 और 40। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से फेल रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। देखिए यहाँ सिंपल सा लॉजिक है। आप ये जान रहे हैं कि लड़का का 40% लाना था। ये जो बॉयज है, गर्ल्स है, बॉयज को 40% चाहिए और गर्ल्स को 35% चाहिए। बॉयज देखिए 40% में इसको तो आप 600 कर सकते हो, क्योंकि 483 प्लस 117 नंबर से फेल हुआ है। तो 600 नंबर 40% है, यानी कि ये कितना मल्टीपल है 15। तो आप इसको भी कर दो 15, ये हो गया आपका 525 आंसर, अधिकतम नंबर। ठीक है। चलिए बात करते हैं 95 की तरफ। एक परीक्षा में ए और बी अधिकतम अंकों का 60 और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग, यानी देखो परसेंटेज जो दिया है उसका भी योग कर लो आप, यानी कि 60% प्लस 30% इक्वल टू 90% होता है। तो 90% बराबर कितना दिया हुआ 783। 90% बराबर 783, तो आप 100% निकाल सकते हो। 100% लो, 870 आंसर होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। तो 96 देखिए क्या बता रहा है। 96 है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो थे वो अयोग्य घोषित हुए हैं और 85% समान वर्ग के थे और जो अन्य वर्ग के थे 4275 दिया हुआ है। तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे नॉर्मल सा हम लोग क्या करेंगे, टोटल अभ्यर्थियों के लिए हम लोग मान लेंगे x। बना रहे हैं 96 में देखिए हम लोगों ने माना x, और आपको पता है 5% अयोग्य हो गए, तो कितने बच गए 95%। 95% आप इसमें मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसका 95% निकालेंगे। और अब यहाँ देखो कि 5% अयोग्य थे तो 95% बचा, बट यहाँ 85% सामान्य वर्ग के थे, यानी कि वो 5% उसमें क्या है मिला हुआ है, और 85% और 15% के हिसाब से वो स्टेटमेंट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, 15% का तो वैल्यू दिया है, तो 15% को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू 4275। जब इसको आप क्रॉस करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा। क्रॉस करना मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है। चलिए बात करते हैं, x इक्वल टू आएगा 30,000 आंसर। क्लियर है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 में एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बात यहाँ करते हैं, देखिए 30% है और 40% है। ये बंदा 5 नंबर से फेल हो जाता है, ये बंदा 10 नंबर का ज्यादा ले आता है। तो यहाँ पे दोनों में देखिए, दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 10% का, और दोनों का जो नंबर है एक -5 में है और एक +10 में है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है? 15। क्योंकि 15 कहाँ से आया? आप बोलोगे सर एक माइनस एक प्लस है तो -5 होगा। नहीं, आप नंबर लाइन पढ़े हो ना, नंबर लाइन में क्या होता है, -5 से अगर आपको +10 जाना है तो वहां का डिस्टेंस कितना होगा? 15। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, 10% बराबर 15, तो 100% बराबर क्या होगा? 150 आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम लोग 98 की। 98 क्वेश्चन नंबर, किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 से फेल हो गया। दूसरे व्यक्ति ने 52 अंक प्राप्त किए और 24 अधिक लेके आया है। तो सिंपल सा इसको बनाने का बहुत सारा टाइप्स है, बट मैं किसी एक ही टाइप बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा टाइप बताने से आपको भी याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा यही होगा कि आपको मैं एक टाइप ही बताऊं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और अगर जिस किसी क्वेश्चन का आपको उससे भी ज्यादा शॉर्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नंबर आप भेज सकते हो, मैं उसे और भी शॉर्ट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ 98 की। 98 में देखिए 30% अंक प्राप्त किया और 108 से फेल हो गया। 30% अंक प्राप्त किया और 108 से फेल हो गया है, बट यहाँ पे चाहे वो 24 अधिक है, यानी 52% जो अंक लाया है वो +24 है, ये -108 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 22% का है ना। 22% बराबर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 108 और 124 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 132 आएगा ना। तो 132। अब 100% बराबर क्या होगा? तो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये कट जाएगा, कितना कटेगा? 6 टाइम्स। तो आप यहाँ से यहाँ करोगे 600। ये 600 100% आया, बट हमसे क्या पूछा जा रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत के अंक चाहिए? 100% बराबर 600 आया ना। तो 100% बराबर 600, तो आप यहाँ से यहाँ देखो कितना परसेंट है ये 600 का 6% है, 600 का 4% है। तो 4% ये बंदा ज्यादा लाया है, यानी कि हम 48% न्यूनतम नंबर में पास कर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। तो एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल रहा। तो अब इसको नॉर्मल सा समझ लो, 40% अंक लाना है, 178 आप ला चुके हो, 22 से फेल कर गए, यानी कि आपको लाना था 200। तो 40% बराबर 200, तो 100% बराबर 500। ये आपको मैंने बता चुका हूँ पहले। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में 3 विषयों का परसेंटेज यहाँ दिया हुआ, चौथा विषय का पूछ रहा है। यहाँ सिंपल सा लॉजिक है आपका, टोटल सब्जेक्ट कितना है? 4, और कितना परसेंट अंक प्राप्त किए हैं? 70। तो 70 गुना 4, यानी कि टोटल नंबर आपका कितना आया है? 280। बट आप लाए कितना हो? 66, 81, 66 और 61। जब इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 208, यानी आपको कितना पर और चाहिए? 72% आंसर होगा। 101 की बात करते हैं। 101 में क्या है? एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। तो फेल का परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर देखो गिवन है 900 लड़कियां और 1100 लड़के। तो आप क्या करोगे? 900 लड़कियां यानी कि गर्ल्स है, बॉयज है, ये 900 है और ये 1100 है। यहाँ पर फेल जो है और पास जो है, ये फेल कितना है? देखो पास का दिया है 40% और इसका दिया 50%, तो फेल हो जाएगा 60% और ये 50%। क्लियर है? तो आप देखोगे यहाँ फेल का ही बात किया है तो 540 आया, इसका फेल का बात किया है तो 550 आया। अब इस दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 20, तो आप 20 इसको रख दोगे। 1090/20, ये 0 = 54.5 आंसर हो गया।
क्लियर है। 102 में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, अंग्रेजी में 70%, गणित में यदि दोनों में 20% फेल हुए हैं तो 2500 पास किए हैं। नंबर भी दे दिया है, परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। तो बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ आप देख रहे हो कि गणित और अंग्रेजी का बात कर रहा है, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स का बात कर रहा है। एक में है आपका 60% और एक में है 70%। ये है पास का, यानी ये पास का है। तो फेल का आप क्या बोलोगे, 40% और 30%, तो टोटल फेल तो 70% हो गया। और आपको दिया हुआ है दोनों विषयों में फेल की संख्या 20% है, तो टोटल में आप 20% क्या करोगे, घटा दोगे तो 50%। और 50% तो गिवन है, क्योंकि 50% अगर फेल है तो 50% पास होंगे। तो 50% बराबर 2500, तो 100% बराबर 5000 आंसर होगा।